हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी एग्जाम मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, मैं एक चीज बता दूं आपको कि आपके एसएससी सीपीओ 2022 के जो पेपर हुए थे उसमें नंबर सिस्टम के कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चंस देखने को मिले थे। ठीक है, जो कि आपके लिए एसएससी सीजीएल 2022 के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इनको जरूर करना चाहिए। इन जो भी आपके नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस हैं इनको आपको जरूर करने चाहिए। नए पैटर्न के क्वेश्चंस आपके सीजीएल के जो एग्जाम्स चल रहे हैं उनमें भी देखने को मिल रहे हैं, तो इन्हीं क्वेश्चंस को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, और देखिए एक चीज मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि अगर आप पहले कंप्लीट लेक्चर को देखिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में और आपके जितने भी स्टडी ग्रुप्स हैं उनमें। ठीक है, देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, मैं अभी थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन था, थोड़ा बिजी चल रहा था, इसलिए मैं आपके लिए लेक्चर्स नहीं डाल पाया। अभी भी वहीं पे हूँ, थोड़ा टाइम निकाल के आपके लिए ये लेक्चर थोड़ा एडजस्ट करके ये मान लीजिए कि आपके लिए ये लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि हम सारे नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके एसएससी सीपीओ 2022 में पूछे गए थे। ठीक है, जो कि आपके लिए एसएससी सीजीएल 2022 के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए आपके 550 और 700 के बीच में उन सभी संख्याओं का योग बताना है जो कि आपके 12, 16 और 24 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बच रहा है। अब देखिए आपको 550 और 700 के बीच में वो संख्या है जो इन तीनों से भाग जाएंगी। इन तीनों से भाग कौन सी संख्या जाएंगी? जो इन तीनों के एलसीएम से भाग जाएंगी। ठीक, तो तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा 48। ठीक है, अब या तो आप जो तरीका होता है 48 के मान के प्लस में 5 वो तरीका लगा सकते हो, नहीं तो मैं एक चीज कहूंगा, आप एक बात बताइए कि 48 में आप अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 480 ही बनेगा, जो कि आपका 550 से कम है। आप 11 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 11 अट्ठे 88, 8 11 चौक 44 और 8 52, 528 भी कम है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप 48 को पहले 12 से मल्टीप्लाई करके देखिए जरा, कितना आता है? 12 अट्ठे 96, 9 12 चौक 48 और 9 57। ठीक है, 576। अब आप अगली संख्या निकालने के लिए इसमें 48 ऐड कर देंगे। ठीक है, अगली संख्या निकालने के लिए इसमें 48 ऐड कर दीजिए, कितनी बन जाएगी? 8 और 6 14, 57 और 4 61 और 1 62। अगली संख्या बन चुकी है आपकी 624, जो कि आपकी 700 से कम है। अगर मैं इसमें 48 जोड़ता हूं तो भी आपकी 48 और 24 72 बनेगा। ठीक है, जो वो भी आपकी 700 से कम है। तो मैं क्या करूंगा, अभी इसमें एक बार और 48 ऐड कर देता हूं, आपकी संख्या बन जाएगी 672। ठीक, अब आपकी तीन संख्याएं आ चुकी हैं, ध्यान से देखिए, 672, 624 और आपके 576। ठीक है, ये तीन संख्याएं आ चुकी हैं जो कि आपके 48 से पूरी तरीके से डिविजिबल है। बट इसने बोला है कि 5 शेष भी बचना चाहिए, इसका मतलब 5 ज्यादा होना चाहिए। 5 शेष तो तभी बचेगा भाई, ये तो पूरी पूरी भाग जा रही है 48 से, ये 12 का मल्टीपल है 48 48 के साथ में। तो मैं इसमें 5 ऐड करूंगा, इसमें 5 ऐड करूंगा और इसमें 5 ऐड करूंगा। ठीक है, अब आप इन सबको ऐड कर दीजिए तो देखिए कितना बन जाएगा, 576 और 5, या तो आप टोटल 15 ऐड कर दीजिए, इनको ऐड कर लीजिए, नहीं तो इनको आप देखिए, पहले इनको मैं ऐड करके बता देता हूँ आपको कितना बन जाएगा। 6 और 4 10, 2 12 का 2 हासिल 1। ठीक है, 7 और 2 9 और 7 16 और 1 17 हासिल का 1। 6 और 5 11 और 6 17 और 1 18, 1872। अब ये 3 15, 3 5 5 है तो 15 और ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इसमें 15 ऐड करता हूं तो आपका बन जाएगा 72 और 15 87, 1887 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 15 24 एंड 14। अब देखिए, अगर आपका नंबर 15 से डिविजिबल है तो इसका मतलब वो 3 से और 5 से भी डिविजिबल है। अगर आपका 24 से डिविजिबल है तो इसका मतलब वो 3 से और 8 से भी डिविजिबल है। और वो अगर 40 से डिविजिबल है तो 5 से और 8 से डिविजिबल है। कुल मिला के आप यहाँ देखेंगे कॉमन, तो एक चीज पाएंगे कि आपकी जो भी संख्या डिविजिबल है वो 3 से है, 5 से है और 8 से है। ठीक है,
8 पंजे 40 के 120 के की फॉर्म में आप लिख सकते हो। नहीं तो एक काम करिए कि पहले आप 3 का मल्टीपल चेक करिए, ठीक है। मैं अगर चौथे ऑप्शन से उठाता हूं तो 9 और 9 18 और 8 26, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। 9 या 27 हो सकता है, आगे चेक करेंगे। 9 और 9 18 और 4 22, 3 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। यहां देखेंगे 9 और 9 18 और 6 24, 3 का मल्टीपल है। तो 2 ऑप्शन आपके कट चुके हैं 3 से। 5 से देखेंगे तो 5 से तो ये 4 ऑप्शन डिविजिबल है, तो ये 2 भी डिविजिबल है, ठीक है। अब बचा हमारा 8, 8 से चेक करिए। 8 से चेक करने के लिए मैं यहां देखता हूं तो लास्ट के 3 डिजिट में 8 से भाग देना है, ठीक है। अगर यहाँ देखिए 3 8 का डिविजिबिलिटी रूल अगर यहाँ ओड है तो आप इसमें 4 ऐड करके देखेंगे तो 994, जो कि 8 का मल्टीपल नहीं है। नहीं तो आप डायरेक्ट देख सकते हो 8 एकम 8 बचा 1 19 बनेगा, 8 दूनी 16 30 बनेगा, जो कि 8 का मल्टीपल नहीं है। अब आपका एक ही ऑप्शन बचा, इसको आंसर होना ही पड़ेगा, बाकी आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इफ दी 9 डिजिट नंबर, ये एक 9 डिजिट नंबर है, ठीक है। अब देखिए ये भी एक 9 डिजिट का नंबर, बहुत बड़ा नंबर दिया है, ये सोच के चलिए, ठीक है। डिविजिबल बाई 36, ठीक है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x अपॉन y, माइनस में y अपॉन x फॉर द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ y, ठीक है। और ये भी बोला है कि x और y हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक ठीक है। अब देखिए नंबर में लिख देता हूं आपके लिए 7 2 x 8 4 3 1 y और 4, ठीक है। अब इसने बोला है कि ये संख्या 36 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये 9 से और 4 से डिविजिबल है, ठीक है। अब आप देखिए अगर 4 से डिविजिबल है ये संख्या, तो आप लास्ट के 2 डिजिट चेक करेंगे, ठीक है। लास्ट के 2 डिजिट के लिए इसने ये बोला है, कंडीशन दी है कि फॉर दिस स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ y की छोटी से छोटी वैल्यू यहाँ क्या रखें कि ये 4 से भाग हो जाए, ठीक है। और नेचुरल नंबर है, 0 में रख नहीं सकता। 1 रखता हूं तो 14 बनेगा, 4 का डिविजिबल नहीं है। 2 रखता हूं तो 24 बनेगा, 4 से भाग चला जाएगा, तो मैं कह सकता हूं कि y की वैल्यू मेरी 2 आ चुकी है, ठीक है। अगर y की वैल्यू 2 आ चुकी है, अब इसने बोला है कि ये 9 का डिविजिबल भी है, ठीक है। अगर ये संख्या 9 का डिविजिबल है तो मुझे एक चीज बताइए कि 7 और 2 9 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, ठीक है। और आपका 8 और 1 9 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 में से 9 हटा दीजिए, आपका बचा 2। अब संख्या बची आपकी 2 बची, y की वैल्यू आप 2 ले चुके हो, ठीक है। तो यानी कि 2 और 2 4 प्लस में y बची। अब मुझे बताइए y की वैल्यू तो आप ले चुके हो, 4 प्लस में x बची, ये x बचा है ना, तो 4 प्लस में x। अब मुझे एक चीज बताइए कि मैं x की क्या वैल्यू रखूं कि ये 9 से भाग चला जाए। 9 से भाग देने के लिए इसको मुझे 5 रखना पड़ेगा, ठीक। अब इसने बोला है ये y की वैल्यू 2 आ चुकी है, x की वैल्यू 5 आ चुकी है। इसने बोला x अपॉन y, ठीक है। x अपॉन y, देखिए मैं लिख देता हूं एक बार, x बराबर 5 और y बराबर 2, ठीक। x अब मैं यहाँ लिखता हूँ x अपॉन y, जो हमसे पूछा है, माइनस में y अपॉन में x, ठीक है। x की वैल्यू 5/2 माइनस में 2/5, 5 पंजे 25 में से 2 दूनी 4 गए तो 21/10, ठीक है। कितना बनेगा, 1 सही 1/10, 10 दूनी 20, 2 बार जाएगा ना, 2 सही 1/10, ये आपका आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन बी। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द टू पॉसिबल नंबर्स, टू पॉजिटिव नंबर्स इज 3951। 2 पॉजिटिव नंबर्स हैं जिनका डिफरेंस गिवन है आपको 3951, ठीक है। व्हेन द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर, द क्वोशिएंट इज 12 एंड द रिमाइंडर इज 13, व्हाट विल बी द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द लार्जर नंबर, ठीक है। देखिए लार्जर नंबर को मैं L मानता हूं, स्मॉलर नंबर को मैं S मान लेता हूं, ठीक है। अब इसने बोला है कि इनका डिफरेंस आपको 3951 गिवन है, तो मैं कह सकता हूं कि L माइनस एस बराबर 3951, यही गिवन है। बड़े प्यार से समझते चलिए, बहुत मजा आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके, ठीक है। इसने बोला है कि अगर मैं लार्जर संख्या में स्मॉलर से भाग देता हूं, देखिए जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, तो मैं अगर लार्जर संख्या को इधर लिख देता हूं, अगर मैं लार्जर संख्या को स्मॉलर संख्या से भाग देता हूं तो क्वोशिएंट आपका आता है कितना, 12, और रिमाइंडर आता है 13। अब आपको पता होना चाहिए कि इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन भाजक गुना भागफल जमा शेषफल बराबर आपका भाज्य आता है। तो मैं कहता हूं 12s प्लस में 13 बराबर L आएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, देखिए 12s प्लस में
13 बराबर आएगा आपका एल। अब आप एल इधर ले जाइए, 13 को इधर ले जाइए, तो बार है एस माइनस में एल बराबर -13। ठीक है, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, बार है एस माइनस में एल बराबर -13। ठीक ठीक है। अब आप बड़ा ध्यान से समझेंगे, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ देता हूं तो आपका एल से एल कट जाएगा। ठीक है, 12s में से s जाएगा तो आपका 11s बचेगा। ठीक, 11s बराबर, इन दोनों को जोड़ता हूं तो 51 में से 13 गए तो 38 बचेगा, तो यानी 3938 बन जाएगा ये। ठीक, अब आप देखेंगे 11 का मल्टीपल आपको दिख रहा है, 3 और 3 6 और 9 और 8 17, 17 में 6 गए तो डिफरेंस 11 आ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ मेरे s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 तिया 33 बचे 6, 11 पंजे 55, 11 अट्ठे 88, 358 आ चुकी है एस की वैल्यू। यहां देखेंगे आप तो एल माइनस एस बराबर 3951 है। ठीक है, अब यहाँ एस की वैल्यू आप यहाँ रखेंगे तो इधर जाके प्लस की हो जाएगी, तो मेरी एल की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 3951 प्लस में 358 ये आएगी। ठीक है, जोड़िए इनको, कितना बन गया, 8 और 1 9, ठीक है, 5 और 5 10, और आपका 39 और 3 42 और 1 43, ये आ गई आपकी लार्जर संख्या। इसने बोला है इसके डिजिट्स का सम बता दीजिए, 4 और 3 7 और 9 16, 16 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन डी। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, अच्छा लगा होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, फाइंड दी लार्जेस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिवाइड्स 24 56 और 96 को भाग करती है वो संख्या बतानी है, इनमें से बड़ी से बड़ी। ठीक है, देखिए आप बड़ी से बड़ी लेनी है तो 2 और 4 को तो काट ही दीजिए, जो संख्या 2 और 4 8 से भाग जारी होगी तो आपकी 4 और 2 से बिल्कुल जाएगी। ठीक है, आप पहले 8 चेक करेंगे। ठीक है, 8 चेक करेंगे तो लार्जेस्ट पूछिए तो पहले 8 ही चेक कर लेते हैं। 24 में जाता है, बिल्कुल जाता है। 56 में 8 का भाग जाता है, 96 में जाता है, 12 8 96, तो आपका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इफ द नंबर 647592 647592, ठीक है, ये आपका 88 से डिविजिबल है, तो मैं कह सकता हूं कि 11 गुना 8 से डिविजिबल है, बिल्कुल। ठीक है, डिविजिबल बाय 88। इफ द डिजिट्स आर रीअरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर देन द न्यू नंबर दस फॉर्म्ड विल बी डिविजिबल बाय। अगर मैं इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देता हूं तो सबसे पहले आपका सबसे छोटा संख्या क्या आएगी, 2, उससे बड़ी संख्या 4, ठीक है, उससे बड़ी संख्या 5, उससे बड़ी 6, उससे बड़ी 7 और उससे बड़ी आपकी 9। ठीक है, तो यानी 3 और 3 6, 3 और 3 6 संख्या आपकी हो चुकी है। अब ये किससे डिविजिबल है, अब मैं देखता हूं, यहां 22 है, यहां 66 है, यहां 44 है, इन सब में 11 दिख रहा है, तो मैं पहले 11 से ही चेक कर लेता हूं। ठीक है, अगर मैं देखिए 11 से चेक करता हूं तो आपका 5 और 2 7 और 7 14, और 6 और 4 10 9 19, 19 और 14 का डिफरेंस 5 आ रहा है, ये 11 का डिविजिबल नहीं है, इसलिए इन तीनों से डिविजिबल तो होगी नहीं। एक ही ऑप्शन बचा 3 से, बाकी आप चेक कर सकते हैं 3 से भी होगी। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 156। इस नंबर में से कितने नंबर 156 से डिविजिबल है। देखिए आप एक चीज हमेशा याद रखो, क्या कि 9 का स्क्वायर प्लस में 9, ठीक है, अगर मैं इसको 90 लिखता हूं, ठीक है, 81 प्लस 9 90, तो ये 9 गुना में 10 होता है एक्चुअल में। ठीक है, इसी तरीके से आप 11 गुना में 12 करेंगे तो आपका कितना आएगा, 132। अब आप इसको 132 को ये भी लिख सकते हो कि 11 का स्क्वायर प्लस में 11, ये 132 है। ठीक है, सेम आप 12 गुना में 13 लिखेंगे तो कितना आएगा आपका 156। ठीक, अब आप इसको ये भी लिख सकते हो कि 12 का स्क्वायर प्लस में 12। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, कौन सी वाली, ये 12 का स्क्वायर प्लस में 12 156 है ना, 11 का स्क्वायर प्लस में 11 132, ये नंबर्स आपको क्लिक करने चाहिए देखते ही, 156 132 90, ठीक है, 13 का स्क्वायर 169 और 13 182, इस तरीके के नंबर आपके क्लिक करने चाहिए। तो आपको ये पता चल गया कि ये 156 है, ये 12 का स्क्वायर प्लस में 12, 11 का स्क्वायर प्लस में 11 है, ठीक है, सॉरी 12 का स्क्वायर प्लस में 12 है, 12 का स्क्वायर 144 प्लस में 12 156, तो आप इसको 12 गुना में 13 लिख सकते हो। तो मैं कह सकता हूं कि ये 12 गुना में 13 का, ठीक है, ये इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब ये संख्या
कह रहा है कि अगर ये 12 की मैं बात करता हूं तो ये 3 से और 4 से, और यानी कि 13 से। तो सबसे पहले मैं अपनी आसानी के लिए 3 से चेक करूंगा, फिर 4 से, फिर 13 से। ठीक है, अगर मैं सबसे पहले 4 से ही चेक कर लेता हूं, चलिए। अगर मैं 4 से चेक करता हूं तो 12, लास्ट के 2 डिजिट्स मुझे चेक करने पड़ेंगे। तो 12 जाता है, 20 जाता है, 36 जाता है, 02 नहीं जाता, 72 जाता है, 16 जाता है, 76 जाता है और 08 जाता है। एक संख्या मेरी 4 से कट चुकी है। ठीक है, अब मैं 3 से चेक करता हूं तो 3 और 3 6, ये संख्या बिल्कुल जा रही है। यहां देखता हूं तो 6 और 2 8, ये नहीं जाएगी। ठीक है, यहां देखता हूं तो 6 और 3 9 और 9 18। ठीक है, 18 3 का मल्टीपल है, ये भी जाएगी। ये पहले ही कट चुका है। 7 और 2 9 8 और 1 9, ये भी जाएगी। और आपका 3 2 5 और 1 6 और 6 12, 3 से ये भी जाएगी। 7 और 1 8, 8 7 15 और 6 21, 3 से ये भी जाएगी। 8 और 1 9 और 8 17, ये नहीं जाएगी। ठीक है, आपकी 3 संख्याएं अभी तक कट चुके हैं। अब आपको चेक करना है 13 से। 13 का डिविजिबिलिटी रूल की जरूरत नहीं है, छोटी संख्याएं आप डायरेक्ट भाग दे के देख सकते हैं। 13 दूनी 26, 5 13 चौका 52, जाती है भाग। ठीक है, इसको चेक करते हैं। तो 13 7 91 बचे 2, 13 दूनी 26, भाग चला जाएगा। 13 एकम 13 बचे 5, 13 चौका 52 बचे 5, 13 चौका 52, इसमें भी चला जाएगा। 13 दूनी 26 बचे 6, 13 चौका 52। ठीक है, बचे आपके 96 हो जाएगा, ये नहीं जाएगा। ठीक है, इसको मैं चेक करता हूं तो 13 पंजे 65 बचे 6, 13 पंजे 65 बचे 2, 13 दूनी 26, चला जाएगा। तो आपकी कितनी संख्याएं बनी आप देख सकते हो, 1 2 3 4, 4 ऐसी संख्याएं हैं। तो ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। देखिए कितनी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को कर लिया। ये चीज मुझे बतानी थी इसलिए थोड़ा टाइम लगा, नहीं तो ये चुटकियों का सवाल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, दी नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 196 विच आर डिविजिबल बाई 4। ठीक है, अब देखिए आप 196 के अगर फैक्टर्स करते हो कितना बनेगा। देखिए आप इसको लिख सकते हो, पहले 2 से ही काट लीजिए। 2 गुना में 2 नाम 18, ठीक है, 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर आप 2 से और 2 से और 49 से। ठीक, अब आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर 2 इंटू में 7 की पावर 2। इसको आप क्या लिख सकते हो, यानी कि आपके नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएंगे आपके 3 गुना में 3, मतलब कि आपके फैक्टर्स आएंगे 9, नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, अब ये 9 फैक्टर्स कौन कौन से आएंगे, मैंने ये बताने के लिए ये नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाले हैं कि आपके फैक्टर्स होंगे कितने। तो आपके 9 होंगे। ये कौन कौन से होंगे, देखिए 1 होगा, 2 होगा जिसमें 196 का भाग जाता है, एक 4 होगा, ठीक है, और आपका 7 होगा। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो आप 7 भी एक फैक्टर है इसका। तो 7 होगा, बाकी आप 7 से भाग दे के देखिए, 7 दूनी 14, 7 8 56, 7 होगा। और आपका 14 होगा। ठीक है, 14 14 196 होता है। इसके बाद आपका 21 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 21 नम्मा 189 होता है। और आपका फिर 28 होगा, फिर आपका 55 नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा आपका 7 7 49 भी होगा। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो 7 7 49 है। और आपका 196 होगा, ये जो नंबर है पूरा 196। तो 3 और 3 6 और 2 8, एक और होगा कोई सा आपका 49 दूनी 98 भी होगा। ठीक है, 98 होगा, 98 आप देख सकते हैं, 49 दूनी 98, 98 आपका होगा नहीं होगा, 9 दूनी 18, 2 अट्ठे 16, 2 9 18 19, बिल्कुल होगा। तो आप देखिए इसमें से 4 के डिविजिबल कौन कौन से हैं, ये इसने पूछा है, तो आप देख लीजिए। 4 का डिविजिबल एक ये है, एक ये है और एक ये है, 3 है आपके। तो आंसर होगा आपका 3, ऑप्शन सी। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, x का वो न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ताकि संख्या 8x5215 9 से विभाज्य हो। तो देखिए कितना इजी सा क्वेश्चन है आपका। ये बने 8x5215।
अगर ये 9 से डिविजिबल है तो डिजिट्स का सम 9 से भाग जाना चाहिए। ठीक है, अगर मैं 9 से देखता हूं तो आपका 8 और 1 9 काट दीजिए। ठीक है, और 5 और 5 10 में से 9 हटा दीजिए, 1 बचा, और 2 और 1 3, 3 प्लस में x बचा, 3 प्लस में x। अब मुझे बताइए x की मैं क्या वैल्यू रखूं कि 9 से भाग चला जाए? डेफिनेटली 3 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 15 एंड 18 एवरी टाइम लीव्स 3 एज ए रिमाइंडर द लीस्ट पॉसिबल नंबर इज। देखिए, जब भी हम किसी संख्या को 15 और 18 से भाग देते हैं तो हर बार 3 शेष बचता है, तो वो सबसे छोटी संभावित संख्या बतानी है। अब आप ऑप्शन से ही देख सकते हो। अगर मैं 83 में 15 से भाग देता हूं तो 3 शेष नहीं बचता, 15 पंद्रह 75 होता है, 6 बचेगा, तो 5 और 3 8 बचेगा। ठीक है, यहाँ देखता हूँ तो 15 छिक्के 90, 13 बचेगा, ये भी नहीं है। यहाँ देखता हूँ 15 दूनी 30, 9 बचेगा, ये भी नहीं है। 15 छिक्के 90, 3 बचेगा, 18 पंजे 90, 3 बचेगा। एक ही ऑप्शन था, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, इफ द नंबर, ये आपको एक नंबर गिवन है 476 स्टार स्टार 0, 476 और आपका स्टार स्टार और 0। ठीक है, is divisible by 3 and 11, then the 100th and the 10th places the non-zero digits are respectively are। देखिए, इसने बोला है ये 10th डिजिट और ये 100th डिजिट बताने हैं, कौन कौन से होंगे। अगर ये संख्याएं 3 और 11 से ये डिविजिबल है तो, ठीक, अगर ये संख्या 3 और 11 से डिविजिबल है तो मैं क्या करता हूं, इनको स्टार स्टार को मैं एक्स और वाई मान लेता हूं अपनी सहूलियत के लिए। 476 एक्स वाई और 0। ठीक है, अब आप देखिए, अगर मैं इस संख्या को पहले 3 से चेक करके देखता हूं, 3 से चेक करता हूं तो आपका 7 6 13, 13 और 4 17। ठीक है, 17 प्लस में एक्स प्लस में वाई, ये संख्या मेरी कितने से भाग होनी चाहिए? 3 से। यही होना चाहिए भाई। 7 4 11 और 6 17 प्लस में एक्स प्लस में वाई, 0 ऐड करेंगे तो कोई मतलब फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ एक्स और प्लस में वाई की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है। अगर मैं ऑप्शंस की तरफ देखता हूं तो ये मेरा 3 और 2 5 बन रहा है। ठीक है, अगर मैं 17 और 5 जोड़ता हूं तो 22 बनता है, जो कि 3 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए मैं इसको काट दूंगा। ठीक है, सेम ये 5 बन रहा है, इसको भी काट दीजिए। अगर आप यहां देखते हो तो 8 5 13। ठीक है, 8 5 13, तो 17 और 13 30 बनता है, जो कि आपका 3 से मल्टीपल 3 से भाग हो जाएगा। बट यहां देखेंगे आप 5 और 8 और 8 और 5, अब फर्क है केवल इन डिजिट्स को 10th प्लेस और 100th प्लेस का। ठीक है, ये किससे पता चलेगा? ये 11 के मल्टीपल से, क्योंकि अल्टरनेट डिजिट्स का हमें सम करके देखना पड़ेगा। अब देखिए 476, अगर मैं 5, सबसे पहले चलिए मैं इसी को लेके बता देता हूं आपको। अगर मैं 5 8 और 0 लेता हूं, ठीक है, अब आप अल्टरनेट डिजिट्स का सम करके बताइए मुझे कितना बनेगा। तो देखिए, आपका अल्टरनेट डिजिट्स का सम बनेगा 6 और 4 10, 10 और 8 18। यहां देखेंगे तो आप 7 5 12, 18 और 12 का डिफरेंस आ रहा है 6, जो कि 11 का मल्टीपल नहीं है। तो आप 8 5 लेकर, एक ही ऑप्शन बचा आपका, इसको आप डायरेक्ट टिक कर सकते हो, नहीं तो मैं करके बता देता हूँ। 476 5 8 5 लेंगे इस बार, 850। अब आप देखिए डिजिट्स, अल्टरनेट डिजिट्स का सम करके देखिए, आपका 6 और 4 10 5 15 और 8 7 15, डिफरेंस आ रहा है आपका 0। ठीक है, जो कि आपका 11 का मल्टीपल है, और आपकी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, मेरा ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 86y5 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3, देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ y। तो देखिए भाई, 86y5 अगर ये 3 से डिविजिबल है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप 3 से जो भाग जा रहा है उसको तो काट ही दीजिए, इसको तो हटा ही दीजिए। तो ये बनेगा 8 और 5 13 प्लस में y, 13 प्लस में y। अगर ये 3 से डिविजिबल है तो मैं y का क्या मान रखूं कि ये 3 से भाग चला जाए? तो आपको 13 और 5 18, y का मान 5 रखना पड़ेगा। और सॉरी, आपका 3 से भाग देना है ना, तो आपका 5 तो ऑप्शन में भी नहीं है, वैसे भी 18 से पहले आपका 15 भाग जाता है, इसलिए आपका
13 में मैं 2 जोड़ के 15 बना के मैं 3 से भाग दे के देख सकता हूँ। y की वैल्यू मुझे 2 रखनी पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स विच व्हेन डिवाइडेड बाय ईच ऑफ 16, 24, 72 एंड 84 लीव्स रिमाइंडर 15। अब देखिए, आप या तो अपना लॉजिक लगा लीजिए, भाई इनका एलसीएम निकालिए पहले, फिर उसको k से मल्टीप्लाई करके प्लस में 15, फिर आप संख्या निकालिए। नहीं तो मैं आपसे एक चीज कहता हूं, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच क्या होगी आपके लिए बेस्ट। अगर रिमाइंडर 15 बच रहा है तो इसका मतलब वो संख्याएं 15 ज्यादा है। ठीक है, अगर मैं इसमें से 15 घटा देता हूं, अगर मैं इसमें से 15 घटा देता हूं, तो ये अगर ये आंसर होगा तो ये चारों से भाग जाएगा। चारों से भाग जाने का मतलब क्या है, 16 में आपको 4 गुना 4, या फिर आप कह सकते हो 2 गुना में 8। ठीक है, आप 4 गुना में 4 देख सकते हो, 8 देख सकते हो। यहां देखेंगे तो आप 4 गुना में 6 देख सकते हो। यहां देखेंगे तो आप 8 गुना में 9 देख सकते हो, और यहां देखोगे तो आपका 7 गुना में 12 देख सकते हो। तो कुल मिला के आपका 3, 4 और आपका 4 से क्या, 4 से 8 ही ले लीजिए, 8 से भाग जाएगा तो 4 से भी जाएगा। 3, 8, 7 और 9, इन चारों का मल्टीपल होगा हमारा, जो भी आंसर 15 घटा के आएगा। अब मैं इसमें से 15 घटाता हूं तो मेरा बनेगा 66। ठीक है, तो 999 और आपका 966 बनेगा। ठीक है, अब आप इसको चेक करके देखिए, क्या ये इन चारों से भाग जाता है। 9 से ही देख लीजिए पहले, भाई इन यहां तक तो 9 तो ठीक है, बट ये 6 और 6 12, 9 से भाग नहीं होता, इसलिए ये ऑप्शन मेरा कट गया। यहां से मैं अगर 15 घटाता हूं तो मेरा आएगा 36। ठीक है, यानी कि 999 और 936। अब आप देखिए, ये आपका 9 से भी भाग जा रहा है, ठीक है, और 3 से भी जा रहा है। ठीक है, और यहाँ 3 से भी आप हटा सकते हो, क्योंकि 9 से जा रहा है तो 3 से भी जाएगा। आप केवल 7, 8, 9 चेक कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए 9 से भी भाग जा रहा है ये, 8 से मैं लास्ट के 3 डिजिट चेक करता हूं, तो मेरा 8 एकम 8 बचा। या फिर आप वैसे चेक कर सकते हो, अगर ये मेरा ओड है, अगर ये ओड है तो मुझे इसमें 4 ऐड करना पड़ेगा, तो मेरा बनेगा कितना, 40। ठीक है, तो मैं 2 डिजिट चेक कर लूंगा, फिर 40 मेरा 8 से भाग जाता है, तो ये 8 का भी डिविजिबल है। ठीक है, अब मैं 7 से चेक करता हूं, तो 999 से 936 घटाइए, कितना बचेगा, 9 में से 6 गए तो 3, और 9 में से 3 गए तो 6, 63 7 से भाग जाता है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि मेरा ये चारों से भाग जा रहा है, तीनों से भाग जा रहा है, ये मेरा ऑप्शन हो जाएगा आंसर। बाकी को चेक करने की जरूरत है नहीं, जब इसी में कंडीशन सेटिस्फाई कर चुकी है तो आपकी बाकी में भी करेगी। ठीक है, ये संख्या कहां से आई, ये मैंने यहां से 15 घटा के लिखी है। ठीक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या करा, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ a प्लस बी इफ द नंबर दिस वन इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 88। देखिए मैं आपको दोबारा लिख के बता देता हूं, 27 बी 5 8 ए और 4, ये संख्या अगर 88 से डिविजिबल है तो मैं कह सकता हूं 11 गुना 8 से भी डिविजिबल होगी। ठीक है, अब देखिए बड़ा ध्यान से समझेंगे, अगर मैं 8 के मल्टी डिविजिबिलिटी में मैं तीसरा डिजिट यहां चेक करके देखता हूं, तो अगर ये इवन है तो मैं लास्ट के 2 डिजिट ही चेक कर लूंगा। ठीक है, अब देखिए मैं यहां इसकी एक ही क्या वैल्यू रखूं कि ये मेरा 8 से भाग चला जाए। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि मैं 2 रख सकता हूं यहां। ठीक, लिस्ट वैल्यू बतानी है तो मैं रखने को यहाँ 6 भी रख सकता हूँ, 64 आ जाएगा, बट इसने बोला है लिस्ट, तो मैं 2 रखूंगा लिस्ट। ठीक है, एक रखने पे 14 बनेगा, जो कि 8 से भाग नहीं जाता। ठीक है, एक ही वैल्यू तो मेरी 2 आ चुकी है। अब मैं 11 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, 2 7 बी 5 8 2 और 4। ठीक, अब आप देखिए इनका डिविजिबिलिटी चेक करोगे इससे, 11 से, तो देखिए अल्टरनेट डिजिट्स का सम देखिए, बी प्लस में 2, 8 और 2 10, 10 4 14, 14 प्लस में बी, माइनस में 7 5 12, 12 और 2 14। ठीक है, 14 से 14 कट जाएगा, तो मैं मुझे बताइए बी की मैं क्या वैल्यू रखूं कि इनका जो डिफरेंस है वो या तो 0 आना चाहिए था या 11 आना चाहिए था। तो बी की वैल्यू में 11 तो रख नहीं सकता, क्योंकि हमें
नंबर्स में 1 से 9 तक ही रखने हैं, ठीक है। 0 भी रख सकते हैं, 0 से 9 तक रखने हैं क्योंकि नेचुरल नंबर बोलना नहीं है, तो 0 से 9 तक रख सकते हैं। तो 11 रख नहीं सकता, तो मेरे को 0 ही रखनी पड़ेगी, बी की वैल्यू आ जाएगी मेरी 0, ठीक है। अब देखिए मेरा ए की वैल्यू आ चुकी है 2 और बी की वैल्यू आ चुकी है 0। हमसे पूछी है ए प्लस बी की लीस्ट वैल्यू, तो आएगी आपकी 2 प्लस में 0, आंसर आएगा आपका 2, ठीक है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, इफ द नंबर, ये एक नंबर है आपका 132 से डिविजिबल। अब देखिए 132 को देख के आपको कुछ याद आ रहा है कि ये 11 का स्क्वायर प्लस में 11 यानी कि आपका 132। तो मैं आपको बता चुका हूं कि मैं इसको 11 गुना में 12 भी लिख सकता हूं, ठीक है, 132, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि मेरे जो 132 के फैक्टर्स होंगे वो होंगे मेरे 11 गुना में 12, ठीक। अब देखिए 6 3 3 6 और 6 3 3, देखिए मैं अलग कलर से बताता हूं, आपको ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं था इस क्वेश्चन में, आप ऐसे कर सकते थे 6 3 3 6 6 3 3 और यहाँ आपको खाली ये पी का मान दिया है, तो पी की वैल्यू आप यहाँ देखोगे तो अगर ये संख्या मेरी 11 से डिविजिबल है तो मैं कह सकता हूं कि ये मेरा, देखिए अल्टरनेट डिजिट्स का सम हमारा क्या होता है, 0 या 11 का मल्टीपल, तो आप 6 3 6 तो 6 3 3 6 6 3 3 6 6 3 3 6, तो पी का मान आप डायरेक्ट 6 रख सकते थे, ठीक है। बट मैं आपको तरीका समझा देता हूं, अगर ये संख्या आपकी 12 से डिविजिबल है तो ये 3 से और 4 से भी डिविजिबल होगी, ठीक है। और ये संख्या अगर 4 से डिविजिबल होगी तो मैं यहाँ पी का क्या मान रख सकता हूँ, ठीक है। पी का मान, पी का मान मैं रख सकता हूं आपके 32 जाएगा, ठीक है, तो 2 रखता हूं, और 36 में भी जाएगा 4 से भाग, तो मैं 6 रख सकता हूं, ठीक है। मैं चेक कर रहा हूं पहले 3 की डिविजिबल, 4 की डिविजिबिलिटी, ठीक है। भाई 4 से 32 में भी जाएगा, 36 में भी जाएगा, तो ये आपके 2 और 6 पॉसिबल वैल्यू आ चुकी है 4 के हिसाब से। अगर मैं 3 के हिसाब से देखता हूं तो आपका देखिए 6 और 3, ये 3 के मल्टीपल में ये कट जाएगा, 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 और 2 में रख नहीं सकता क्योंकि ये 3 का मल्टीपल नहीं है, तो मेरे को 6 रखना पड़ेगा, तो यहां से भी आपकी 11 की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है, आप 6 रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। देखिए क्या कह रहा है, यदि आपका 8764x5 8764x5 अगर ये 9 से डिविजिबल है तो x का न्यूनतम संभावित मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए भाई आप बड़ी आसानी से देख सकते हो कि आपका 5 और 4 9, भाग चला जाएगा 9 से, ठीक है, और 8 7 15 और 6 21 में से आप 18 हटा दीजिए तो आपका 3 प्लस में x बचा, ठीक है, 3 प्लस में x, और इसने ये भी बोला है कि x इज ए 2 डिजिट नंबर, ठीक है। अगर मैं x को 2 डिजिट नंबर लेता हूं और 9 का मल्टीपल बनाने के लिए, तो 3 में मैं क्या जोड़ूं कि दो डिजिट का नंबर 18 से भाग चला जाए, तो और वो भी न्यूनतम मान x का, तो मेरे को 15 लेना पड़ेगा, ठीक है। 15 और 3 18 हो जाएगा, 18 9 से भाग चला जाएगा, तो मेरा ऑप्शन ए आंसर होगा 15, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच इज डिविजिबल बाई 13 15 18 और 21। अब देखिए आपका 15 में 3 आ रहा है, 3 को छोड़ दीजिए, 5 आ रहा है। देखिए आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है 13 की, 15 में 3 और 5 आ रहा है, 18 में 9 और 2 आ रहा है, ठीक है, तो आप 9 ही ले लीजिए, इसमें से 3 छोड़ दीजिए, तो 9 और 5 और 21 में 3 और 7 आ रहा है, 3 इसमें आ चुका है तो 7 ले लीजिए। इनकी डिविजिबिलिटी आपको चेक करनी है। मैं अपनी आसानी के लिए सबसे पहले चेक करना चाहूंगा किससे, 9 से। 9 से आप इसको देखते हो तो 9 और 9 18, ये 9 से भाग नहीं जाता, 9 8 2 10 8 18 जाता है, 9 और 6 15, 15 और 8 23 और 4 27 जाता है, 9 और 5 14 और 8 22 और 3 25 नहीं जाता। दो ऑप्शन आपके कट चुके हैं 9 की डिविजिबिलिटी से, ठीक है। अब आप देखिए आपका 9 से मैंने चेक कर लिया, अब मैं 5 से, तो देखिए दोनों में ही जा रहा है 0 0, तो 5 से तो कोई दिक्कत नहीं है चेक करने की, तो आप 7 से चेक करिए। 7 से मैं देखता हूं तो 7 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है, लास्ट के 3 डिजिट में से बाकी का घटा दीजिए,
तो 280 में से अगर आप 98 घटाते हो तो कितना बनेगा आपका? देखिए 80, अगर ये 80 होता तो मेरा 200 बचता, 18 और घटा दीजिए 200 में से 182। क्या ये 7 से भाग जाता है? बिल्कुल। 7 दूनी 14 बचे 4, 7 6 42 जा रहा है, इसलिए मेरा ये सेटिस्फाई कर रहा है। मैं इसको और चेक कर लेता हूं, अगर दोनों ये भी 7 से भाग गया तो फिर मैं 13 का डिविजिबिलिटी चेक करूंगा। ठीक है, अभी मैं देखता हूं तो 840 में से मैं 96 घटाता हूँ, 10 में से 6 गए तो 4, ठीक है, और 83 में से 9 गए तो 74। ठीक, अब देखिए 7 एकम 7 नहीं जा रहा है 7 से, तो अब आपको 13 की डिविजिबिलिटी चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मेरा ये ऑप्शन भी कट गया, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड्स 554, 714 एंड 213 लीविंग द रिमाइंडर 43, 57 एंड 67 रेस्पेक्टिवली। देखिए इन नंबर्स में भाग देने के बाद ये इतना इतना रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब ये नंबर्स इतने इतने ज्यादा हैं। अगर मैं इनको, इसमें से अगर मैं 43 घटा देता हूं, इसमें से अगर मैं 57 घटा देता हूं, और इसमें से अगर मैं 67 घटा देता हूं, तो मैं चेक करूंगा कि इनमें से किससे भाग जाएगा, पूरा पूरा भाग चला जाएगा फिर। ठीक है, अब मैं देखिए आपको घटा के बता देता हूं पहले कितना आएगा। अगर मैं लास्ट वाला दिखता हूं तो मेरा कितना बनेगा? 13 में से 7 गए तो 6, और 20 में से 6 गए तो 14। अब आप देखेंगे 173, ये आप 146 आपका 73 का डबल दिख रहा है आपको, एक ही ऑप्शन से इसमें भाग जा रहा है, तो बाकी को आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, एक ही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा 73। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि नंबर 150328 इज डिविजिबल बाय 23। ठीक है, इफ द डिजिट्स आर रीअरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए नए पैटर्न के कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले देखा हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा था, अब डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आप सबसे पहले सबसे बड़ा लिख लीजिए। ठीक है, तो देखिए मैं सबसे बड़ा लिखूंगा 8, उससे छोटा मैं लिख देता हूँ 5, उससे छोटा मैं लिख देता हूँ कितना 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, तो ये 6 डिजिट नंबर हो गया। बिल्कुल, अब कह रहा है ये जो भी रीअरेंज करके एंड 5 टाइम्स ऑफ 13 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यू नंबर दस फॉर्म्ड। ये जो नंबर फॉर्म हुआ इसमें 13 का 5 गुना यानी कि 65 इसमें से घटा दीजिए। ठीक है जी, घटा देते हैं, तो देखिए कितना बना, 10 में से 5 गए तो 5, 10 में से 6 गए तो 4, और 1 और 853। ठीक, ये नंबर बना। कह रहा है देन द रिजल्टेंट नंबर विल बी डिविजिबल बाई। अब ये किससे डिविजिबल है, अब ये बताइए। अब आप देखेंगे तो अगर मैं, मेरे को क्लियर दिख रहा है कि अगर ये 4 ऑप्शंस में से एक से डिविजिबल है तो लास्ट में अगर 5 है तो ये 5 से ही डिविजिबल होगा, बाकी को आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर ये 3 से भी हो जाएगा तो फिर ये अलग अलग ऑप्शन को देने का फायदा नहीं हुआ, आपको केवल 5 लास्ट में आ रहा है तो 5 का ही डिविजिबल होगा, बाकी से आप चेक करेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ r एंड m रेस्पेक्टिवली इफ द गिवन नंबर इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 16 एंड 11। तो देखिए एक नंबर गिवन है आपको ये वाला, ठीक है, क्या है 3 4 r 0 5 0 3 0 m और 6, ये 16 और 11 से डिविजिबल है, 16 गुना में 11 से डिविजिबल है। तो कह रहा है व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ r एंड m रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझेंगे, अगर मेरे को 16 का डिविजिबिलिटी चेक करना है तो मेरे को लास्ट के 4 डिजिट्स चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, या तो आप 16 का डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हो कि अगर ये चौथा डिजिट ओड है तो इसमें 8 जोड़ के आप भाग दे के दे सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट देखिए 16 एकम 16 बचे आपके 14। ठीक है, अब देखिए मेरे को लास्ट में 6, लास्ट में मेरा 6 है यहाँ। ठीक है, अब यहाँ मेरा 14 बच रहा है m। ठीक, अब मैं 16 से इसमें भाग दूंगा तो मेरे को यहाँ 16 में, यहाँ 16 बनाने के लिए मैं यहाँ अगर या तो 1 रखूं, मेरा 16 से भाग जाएगा। ठीक है,
या फिर और किस में लास्ट में 6 आता है मेरा, 96 में भी 6 आता है, तो मैं 9 रखूंगा तो भी ये जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं एक बनाने की कोशिश करता हूँ, हालांकि 9 रिमाइंडर बचेगा नहीं, आप एक काम करिए, एक बनाने की कोशिश करिए यहाँ। तो ऐसी संख्या लीजिए, m का ऐसा मान लीजिए 16 सत्तर 112, 16 अट्ठे 144, 16 अट्ठे 128, 16 नम्मा 144। ठीक है, मैं 16 से भाग दे रहा हूं, तो मेरे को m की वैल्यू 5 लेनी पड़ेगी, तभी मेरा एक शेष बचेगा। ठीक है, ये 145 बनेगा। अगर मैं इसमें 16 से भाग दूंगा तो 16 नम्मा 144, मेरा एक शेष बचेगा, फिर मेरा ये 6 आ जाएगा और ये 16 से भाग चला जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि मेरा m का मान आ चुका है कितना, 5। ठीक, ठीक है। अब आप इसको मैं आपके लिए दोबारा लिख देता हूं, 34R050305 अब मेरे को R की वैल्यू रखनी है। अब इसने ये बोला है कि ये संख्या आपकी 11 से भी डिविजिबल है। अगर ये संख्या 11 से डिविजिबल है तो मैं अल्टरनेट डिजिट्स का सम करके देखता हूँ। 3 प्लस में R, 3 और 5 8, 8 और 3 11, 11 और 5 16 बना मेरा 16 प्लस में R। ठीक, यहां देखता हूं तो 4 प्लस में 0 0 0 और 6 और 4 10। ठीक है, माइनस में 10। अब इनका डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल। ठीक है, 16 में से 10 गए तो 6 प्लस में R बराबर 0 या 11 का कोई मल्टीपल। अब देखिए मैं यहां जीरो तो मैं बना नहीं सकता, जीरो बनाने के लिए मुझे R की वैल्यू -6 लेनी पड़ेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। R एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, एक संख्या है। तो मैं R की वैल्यू 5 रखूंगा, तब मेरा 11 बन जाएगा। तो R की वैल्यू मुझे 5 रखनी पड़ेगी। इसने यही बोला है कि R और M की वैल्यू क्या क्या है, तो M की भी 5 और R की भी 5, तो आपकी हो जाएगी 5 and 5। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। बहुत ही अच्छा सवाल था। देखिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो अब मैं आपसे कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और देखिए, ये वीडियो क्वालिटी थोड़ी हो सकती है डाउन हो, तो एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा एडजस्ट करके आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, दी नंबर 55P1067Q9 ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 99 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PQ। देखिए 55P1067Q और 9, अगर ये 99 से डिविजिबल है तो मैं कह सकता हूं कि ये 11 गुना में 9 से डिविजिबल होगी। ठीक है, अगर ये संख्या 11 से डिविजिबल है और 9 से डिविजिबल है, तो 9 से डिविजिबिलिटी के लिए मैं क्या करूंगा, मैं जितने भी 9 बनते जाएंगे उनको पहले हटा देता हूं। ठीक है, तो देखिए आपका 9 हटा दीजिए इसको। ठीक है, 7 6 13 और 5 18 हटा दीजिए, आपका बनेगा 5 और 1 6। ठीक है, 6 प्लस में P प्लस में Q, ये बना। अब मेरे को P प्लस Q की वैल्यू क्या रखनी चाहिए कि ये 9 से भाग जाए। ठीक है, या तो मैं रखूंगा P प्लस Q की वैल्यू 3। ठीक, और या फिर मेरे को अगली संख्या आएगी मेरी जो 9 से भाग जाएगी, 18 बनेगी, तो या फिर मुझे P प्लस में Q की वैल्यू रखनी पड़ेगी 12। ठीक है भाई, 9 P प्लस Q का मान रखना पड़ेगा मुझे 12, 12 और 6 18, जो कि 9 से भाग जाएगी। ठीक है, और मैं अगली संख्या रखूं तो मेरे को 6, यानी कि अगली संख्या 9 से भाग जाएगी 27। 27 में 6 ये है, 21 रखनी पड़ेगी। ठीक है, और जबकि मैं दोनों की वैल्यू मैक्सिमम 9 और 9 18 रख सकता हूँ, 21 में रख ही नहीं सकता मेरी, इसलिए यही दो पॉसिबिलिटी बनती है। अब मैं आपको मेरा 9 का काम हो चुका है, 11 की डिविजिबिलिटी चेक करके बताता हूँ। 55P1067Q और 9, अगर ये संख्या मेरा 11 से डिविजिबल है तो मैं अल्टरनेट डिजिट्स को चेक करता हूं। ठीक है, तो देखिए 5 प्लस में P प्लस में 0। ठीक है, 5 और 7 12, 12 और 9 21, ये बनेगा मेरा 21 प्लस में P, और 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 प्लस में Q, तो यानी कि -12 माइनस में Q। इनका डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। ठीक है, 21 में से 12 गए तो बचेगा मेरा 9 प्लस में P माइनस Q बराबर 0 या 11 का कोई मल्टीपल। अब देखिए, अगर मेरे को ये
जीरो तो मेरा बन नहीं सकता, क्योंकि p माइनस क्यू की वैल्यू मुझे यहाँ -9 रखनी पड़ेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब मैं 11 बनाने के लिए मुझे p माइनस क्यू की वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी। ठीक, अगर मैं p माइनस क्यू की वैल्यू 2 रखता हूं, तो या तो आप हिट एंड ट्रायल लगा सकते हो, छोटी संख्याएं हैं, 7 और 5 12, 7 में से 5 गए तो 2। ठीक है, नहीं तो आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो। तो मैं कह सकता हूं मेरा p का मान आ चुका है 7 और q का मान आ चुका है 5। इसने बोला है पी क्यू आएगा आपका 7 इंटू में 5 यानी कि 35। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, इफ ए 4 डिजिट नंबर है ये x58y इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 9, देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। तो देखिए भाई, x 5 8 और y अगर ये 9 से डिविजिबल है, तो x प्लस वाई की न्यूनतम वैल्यू बतानी है। तो एक काम करिए ना, आप 8 और 5 तो हटा ही दीजिए। 8 और 5 13 बन गया, तो आपकी x और y की वैल्यू कितनी बनेगी भाई? 9 का 13 से अगला 9 का मल्टीपल कौन सा है? 18। तो 13 प्लस में, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 13 प्लस में x प्लस में y। तो यहाँ से आप x प्लस वाई की मिनिमम वैल्यू क्या रख सकते हो? 9 का मल्टीपल बन जाए 5 रख सकते हो, तभी ये 18 बनेगी। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, इफ दी फॉलोइंग नंबर्स आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 9, व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ एंड। देखिए, 9 का मल्टीपल है, तो आप देखिए 9 जो बनता है उसको हटा दीजिए, आपका 8 और 1 9 और 9 हटा दीजिए, ये बना आपका 5 और 1 6। तो हैज और इन दोनों का सम में 6 में क्या जोड़ूं कि ये स्टार प्लस में हैज, इनका मान आपका, इन दोनों की वैल्यू में क्या रखूं कि मेरा 9 से भाग चला जाए? तो मैं 3 रखूंगा, तो 3 तो मुझे दोनों का सम कहीं नहीं दिख रहा। ठीक है, उससे अगली संख्या मेरे को 18 बनानी पड़ेगी 9 से भाग देने के लिए। तो इन दोनों का सम में क्या रखूंगा? 12। ठीक है, 12 देखिए किस में बन रहा है? ये 9 नहीं है, 9 और 8 17 नहीं है, 2 और 2 4 नहीं है, 8 और 4 12, ये है ऑप्शन बी मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, a 6 digit number is divisible by 198। ठीक है, if the digits are rearranged even then the number will be divisible by, तब भी वो संख्या किससे डिविजिबल होगी? देखिए, एक 6 डिजिट नंबर है, 1 2 3 4 5 6। अगर ये संख्या 198 से डिविजिबल है, तो मुझे एक चीज बताइए कि 198 के फैक्टर्स आप करिए। ठीक है, पहले आप 2 लिखेंगे, 2 से 2 गुना में 2 नाम 18 और 2 नाम 18, ये बनेगा। तो इसको 2 गुना में 9 गुना में 11। अब आप देखेंगे तो 11 का मल्टीपल आपका होगा, तो अल्टरनेट डिजिट्स का सम अगर आप रीअरेंज करेंगे, ठीक है, रीअरेंज करेंगे तो क्या वो 11 से भाग जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि डिजिट्स अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ तो डिजिट्स का ही खेल होता है सारा, अल्टरनेट डिजिट्स का। इसलिए मेरा 66 से तो 66 तो आंसर होगा नहीं। अगर मैं 2 की बात करता हूं, 2 से और 6 से, क्योंकि 6 में भी 2 है, तो हो सकता है ये संख्या यहाँ 1 भी आए, यहाँ 3 भी आए, यहाँ 5 भी आए। इसलिए मेरा 2 से भाग नहीं होगा, 6 से भाग नहीं होगा। क्योंकि भाई, अगर ये संख्या, अगर हम संख्या को रीअरेंज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये डिजिट्स के सम पर डिपेंड कर रहा है, डिजिट्स के सम पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और डिजिट्स का सम आप चाहे अदला बदली कर लो, उनको रीअरेंज कर लो, अगर डिजिट्स के सम सेम रहेगा, वो 3 के केस में रहेगा और 9 के केस में रहेगा। 9 ऑप्शन में है नहीं, तो 3 आपका आंसर हो जाएगा। कैसे? आप एक काम करिए, आप ऐसी संख्या ले लीजिए जो 3 से, भाई डिजिट्स, आप कोई छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, मान लेते हैं मैं 123 लेता हूं। ठीक है, तो आपका 3 2 5 और 1 6 है। अब मैं इनको रीअरेंज करता हूं, 2 1 3 लिख देता हूं, अब भी तो इनका डिजिट्स का सम 6 है। मैं अब इसको 3 1 2 लिख देता हूं, अब भी तो इन डिजिट्स का सम 6 है। तो ये डिजिट्स के सम पर डिपेंड कर रहा है, तो मेरा आंसर होगा 3, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, फाइंड दी ग्रेटेस्ट नंबर दैट एग्जैक्टली डिवाइड्स 15 30 और 40 में जिसका भाग जाता है। तो देखिए, 3 से तो नहीं जाता, 40 से केवल 40 में जाता है, 30 और 15 में नहीं जाता, 15 से 15 और 30 में जाता है, 40 में नहीं जाता। 5 एक ऑप्शन है जो इन तीनों में भाग जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है,
एक 6 डिजिट की संख्या है 763254 जो कि 18 से विभाज्य है। यदि हम संख्या में से 41 का 5 गुना घटा दें तो संख्या जो नई संख्या बनेगी वो किससे विभाज्य होगी। देखिए ये एक संख्या, इस बार इसने रीअरेंज करने के लिए नहीं बोला है असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। इसने नॉर्मली ये संख्या है 763254। इसने ये बोला है ना कि 18 से डिविजिबल, इससे हमारे को कोई लेना देना नहीं है। इसने हमें तो ये देखना है कि अगर हम इस संख्या में से 41 का 5 गुना घटाते हैं तो इसका 5 गुना कितना बनेगा, 5 एकम 5 और 5 चौक 20, ठीक है। अगर मैं ये घटा देता हूं तो 14 में से 5 गए तो 9, यहाँ बचेगा मेरा 4, यहाँ बचेगा 0, ठीक है, और 763। अब कह रहा है ये किससे डिविजिबल है। अब आप क्लियरली देख सकते हो भाई दो से तो डिविजिबल होगी नहीं क्योंकि यहाँ लास्ट में 9 है, ठीक है। अब आप थोड़ा इनको थोड़ा डीपली देख पा रहे हैं तो यहाँ आपको 7 दिख रहा है, 63 दिख रहा है और 49 दिख रहा है, जो कि आपका 7 का मल्टीपल ही है। 7 से भाग चला जाएगा ये संख्या, 5 से भी नहीं जाएगा, लास्ट में 9 है, ठीक है। 3 से आप चेक कर सकते हैं, कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है। 9 हटा दीजिए, 3 हटा दीजिए, 6 हटा दीजिए, 7 4 11, 3 से भी भाग नहीं जा रहा, ठीक है। 7 ही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक 9 डिजिट नंबर है ये 88 से डिविजिबल है। तो कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फॉर द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ वाई गिवन दैट एक्स एंड वाई आर द नेचुरल नंबर्स। अब देखिए 9 डिजिट नंबर है तो अपने आप में एक बड़ा नंबर है। 97x456 और 2y8 अगर ये संख्या 88 से डिविजिबल है तो मैं कह सकता हूं कि ये 11 इंटू में 8 से डिविजिबल है, बिल्कुल। और अगर ये 11 और 8 से डिविजिबल है तो 8 से मैं डिविजिबिलिटी इसकी पहले चेक करूंगा लास्ट के 3 डिजिट, और अगर मेरा ये इवन नंबर है तो मैं लास्ट के 2 डिजिट ही चेक कर लूंगा, ठीक है। लास्ट में 8 किस में आता है, 8 के मल्टीपल में मुझे बताइए, बिल्कुल 48 में आता है, ठीक है। क्या उससे अगर मैं यहाँ y की वैल्यू 4 रखता हूं तो मेरा 48 बनता है, जो कि 8 से भाग चला जाएगा। क्या 4 से कोई छोटी संख्या रखने पर 8 से भाग जाता है, 1 रखता हूं तो 18 बनेगा, ठीक है। 0 में रख नहीं सकता क्योंकि इसने बोला है नेचुरल नंबर्स है x और y, ठीक है। तो 2 रखता हूं तो 28 बनता है, नहीं जाता। 3 रखता हूं तो 38, बिल्कुल 4 ही रखना पड़ेगा मुझे स्मॉलेस्ट वैल्यू y की, ठीक है। अब मेरा इस 8 का खेल खत्म है। मैं 11 से चेक करने के लिए आपको दोबारा लिख देता हूं। 97x456 2 y की वैल्यू मैंने निकाल ली 4 और 8, ठीक। अब मैं 11 का डिविजिबिलिटी चेक करता हूं। अगर ये संख्या 11 से डिविजिबल है तो देखिए 9 प्लस में x, 9 और 5 14, 14 और 2 16, 16 और 8 24, तो 24 प्लस में x, ठीक है, माइनस में 7 4 11, 11 और 6 17, 17 और 4 21, ठीक। इनका डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए, 11 का कोई मल्टीपल। 24 में से 21 गए तो 3 प्लस में x। अब मेरे को 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि मुझे x की वैल्यू -3 रखनी पड़ेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो एक ही पॉसिबल वैल्यू है कि x की वैल्यू मुझे 8 रखनी पड़ेगी, ठीक। अब मैं यहाँ आपसे, आप देखिए क्लियरली आप देख सकते हो क्या कि मेरी x की वैल्यू आ चुकी है 8 और y की वैल्यू मेरी आ चुकी है कितनी, 4। इसने बोला है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, तो मैं निकाल सकता हूं यहां से एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, 8 8 64 और 16 80। ये मेरा आंसर होगा ऑप्शन डी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको पसंद आ रहे होंगे। देखिए कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करिए अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ p सो दैट ये जो नंबर है ये 8 से डिविजिबल है। तो देखिए भाई 246 p 48 है। अब देखिए अगर ये संख्या 8 से डिविजिबल है तो मेरे को केवल लास्ट के 3 डिजिट चेक करने हैं, ठीक। अब देखिए इसने ये नहीं बोला कि ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। नेचुरल नंबर होते हैं तो मेरे को यहाँ 0 रखने की जरूरत नहीं पड़ती, 0 नहीं रख सकता था मैं। बट इसने अब तो बोला है कि नेचुरल नंबर का कोई कंडीशन नहीं दिया तो मैं p की वैल्यू 0 रख देता हूँ, तो 48 मेरा
भाग चला ही जाएगा, मेरे को लास्ट के 3 डिजिट ही चेक करने थे, तो 0 मेरा ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है रामू हैड टू सेलेक्ट ए लिस्ट ऑफ नंबर्स बिटवीन 1 and 1000, ठीक है, इंक्लूडिंग बोथ, ठीक है, विच आर डिविजिबल बाई बोथ 2 and 7, 2 and 7 से डिविजिबल है, ठीक है, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। देखिए, अगर कोई संख्या 2 और 7 दोनों से डिविजिबल है तो मैं कह सकता हूं कि वो संख्या 14 से तो बिल्कुल डिविजिबल होगी ही होगी। ठीक, अब मेरे को 1 और 1000 के बीच में संख्या निकालनी है, तो मैं क्या करता हूँ, 1000 को मैं 14 से भाग दे के देख लेता हूँ कितनी संख्याएं आएंगी। तो 14 सत्ते 98, बचे मेरे 2, 14 दूनी 28 तो ज्यादा हो जाएगा, 14 एकम 14, जो जो पूरी पूरी भाग जा रही है वो मेरी संख्या होंगी 71। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दी सम ऑफ द ओड डिविजर्स ऑफ 216 के 216 के अगर मैं आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल के बताऊं तो कितना बनेगा। देखिए, आप एक काम करिए, इसके फैक्टर करिए, तो 2 से पहले 4 से कर लीजिए, चलिए 4 से भी चला जाएगा, 8 दूनी 16, 3 8 सच 8 से भी चला जाएगा, मैं 8 गुना में 8 दूनी 16, बचे 5, 8 7 56, तो इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 3। ठीक, आपके जो नंबर ऑफ फैक्टर्स बनेंगे वो बनेंगे 3 4 चौक 16, ठीक है, 4 3 और 1 4 इंटू में 3 और 1 4, 4 चौक 16, ठीक है। अब देखिए ये फैक्टर्स कौन कौन से बनेंगे इसके, 1 2 6 और 3 9, 3 भी बनेगा, ठीक, और 4 से भाग जा रहा है 4 भी बनेगा, और आपका ऐसे देखिए 6 दूनी 6 भी बनेगा, और आपका 8 भी बनेगा, ठीक, और आपका 9 भी बनेगा, ठीक, और आपका 12 भी बनेगा, ठीक है, और आपका 18 भी बनेगा, ठीक, और आपका 12 का डबल 24 भी बनेगा क्या, देखिए 24, आपका 24 24 पंजे 120, 24 छक्के 144, 24 सत्ते 160, 24 अट्ठे 192, 9 चौक 36, 3 9 दिन 18 और 3 21 बिल्कुल बनेगा, तो आपका 24 भी बनेगा, ठीक है, और देखिए 9 चौक 36, 36 भी बनेगा, और आपका 9 तिया 27, 3 तिया 9, ये 27 भी बनेगा, ठीक है, 27 बनेगा, 36 बनेगा, और आपका 72 भी बनेगा क्या, 72 दूनी 144, 72 तिया देखिए 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 बिल्कुल बनेगा, और आपका 108 भी बनेगा, ठीक है, और आपका 216 बनेगा। कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, एक और होगा कोई, ठीक है, 16 बनेंगे आपके नंबर ऑफ फैक्टर्स, मैंने यहाँ 16 निकाले हैं, ठीक है। बट आपको इवन ओड देखना है, ओड सम ऑफ ओड डिविजर्स, ओड देखिए आपका एक, देखिए 1 और 3 4, 4 और 9 13, 13 और 27 40, और नहीं है कोई, ठीक है, तो आपके 27 और 13 40, 40 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, एक और जो भी होगा वो इवन होगा, ठीक। तो दोस्तों ये आपके टोटल क्वेश्चंस थे 30 नंबर सिस्टम के। ये मैंने आपको बहुत ही इजी वे में, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन समझा दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और मेन चीज़ है कि आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा, और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। और
वीडियो की क्वालिटी में थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ और थोड़ा एडजस्ट करके मैं आपके लिए ये लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक। और देखिए, इस लेक्चर की पीडीएफ आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ के डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, इसी सॉल्यूशन के साथ में। तो बहुत जल्द हम अपनी रेगुलर क्लासेज शुरू करेंगे, ठीक है। तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए और अपने एग्जाम में बेस्ट दीजिए। थैंक यू सो मच।